सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद के और केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइएगा भाई, अब जो है हम वेक्टर प्रोसेस जो हम पिछले लेक्चर में स्टडी आपको करवा चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। तो हम देखिए इस लेक्चर में हम आपके सामने डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोसेस के कुछ एक एग्जाम्पल। बस 2-3 एग्जाम्पल रहे हुए हैं भाई, वो 2-3 एग्जाम्पल देख लीजिए। उसके बाद हम विल्किंसन कैटलिस्ट को स्टार्ट करते हैं। किसको भी? विल्किंसन कैटलिस्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसको करेंगे स्टार्ट? विल्किंसन कैटलिस्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा अब हमको यहाँ पर स्टार्ट क्या करना है भाई। हमको देखिए कुछ एक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ वेक्टर प्रोसेस के क्वेश्चन है जो मैं अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले बात तो मैंने आपको सेलेक्टिविटी ऑर्डर करवा दिया था ना। अल्कीन की सेलेक्टिविटी का ऑर्डर क्या था भाई? अल्कीन की सेलेक्टिविटी का ऑर्डर मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है ना। ये था अल्कीन की सिलेक्टिविटी का ऑर्डर, याद है ना आपको? ये अल्कीन की सिलेक्टिविटी का ऑर्डर था, ठीक है। अल्कीन की सिलेक्टिविटी का ऑर्डर ये था, ठीक है। तो ये मैं आपको करवा चुका हूं पिछले लेक्चर में, लेकिन अभी भी देख लीजिए। अल्कीन की सिलेक्टिविटी का ऑर्डर ये है, अगर हमारे एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 और मोर देन मतलब 1 एंड मोर देन 1 अगर अल्कीन है तो कौन सी अल्कीन को हम सेलेक्ट करेंगे, वो उसका ऑर्डर है ये, ठीक है। ओके, तो देखिए भाई क्वेश्चन देखिए, जल्दी क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन क्या है हमारा? ये मेरा भाई क्वेश्चन, ठीक है। और ये यहाँ पर मैंने किस चीज़ के साथ रिएक्शन करवाया इसको? यहाँ पर मैंने यूज़ किया भाई पीडी मतलब कैटलिस्ट, CuCl2 को कैटलिस्ट और ऑक्सीजन। अब इसने पूछा है कि मेरा आंसर भाई, इसने ये पूछ लिया यहाँ पर मुझसे कि आखिरकार प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको भी अल्कीन सेलेक्ट करनी है। और अल्कीन आप किस प्रकार सेलेक्ट करोगे? आप करोगे लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। जो लो सब्स्टिट्यूटेड हमारा अल्कीन होगा ना, लो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, मैं क्या बोल रहा हूँ, इनमें से ये देख लीजिए जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कौन सा है, इनमें से ये देख लीजिए लो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कौन सा है, वही होगा हमारा, उसको ही हम सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए भाई यहाँ पर तो डाई सब्स्टिट्यूटेड और सिस है, ठीक है। और ये क्या 1 सब्स्टिट्यूटेड, ओनली 1 सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। यहाँ पर जो है क्या भाई 1 सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है ये। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? जनरली हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट कर लीजिए। आपको क्वेश्चन पता ही है, क्वेश्चन किस प्रकार हम डील करेंगे यहाँ पर हम किस प्रकार डील करेंगे भाई, आपको ये तो पता ही है। क्या करेंगे हम यहाँ पर? बस इस अल्कीन को सेलेक्ट करना है आपको, ये यहाँ पर करिए सेलेक्ट। और भाई मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड कौन जाके कनेक्ट होगा? लेस जो प्राइमरी होगा कार्बन, प्राइमरी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, प्राइमरी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये यही तो बनाएगा पैलेडियम, ये पॉजिटिव Cl, यही तो बनाता है ना, पता है ना आपको, इस टाइप से फॉर्म होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या है? उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है भाई, क्या है भाई हमारे पास यहाँ पर? कॉपर क्लोराइड है। क्या भाई? कॉपर क्लोराइड, ठीक है। क्या है यहाँ पर हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास है कॉपर क्लोराइड, ठीक है। और हमने याद रखना इस रिएक्शन में हमने और क्या सॉल्वेंट क्या यूज़ किया है? सॉल्वेंट हमने यूज़ किया वाटर का यूज़ किया है। सॉल्वेंट जो हमने यूज़ किया ना इस रिएक्शन में, वो हमने यूज़ किया वाटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब वाटर को रिएक्ट करा दीजिए। वाटर रिएक्ट करेगा यहाँ पर रिएक्ट करेगा भी वाटर। देखिए अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये रिएक्शन मैं आपको करवा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, मैं ये रिएक्शन आपको करवा चुका हूँ। समझिए पहले इस रिएक्शन को, मेरा पिछले लेक्चर जाके देखिए और समझिए मैंने इस रिएक्शन को किस प्रकार करवाया, और फिर उसके बाद इन क्वेश्चन को डील कीजिए आप। मैंने आपको घर के लिए भी ये क्वेश्चन दिया था, होमवर्क था ये आपका क्वेश्चन, आप भूलिए मत। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भूलिए मत भाई, ये आपको करना है, ठीक है। ओके, तो क्या होगा अब यहाँ पर ये अटैक करेगा, ठीक है। और यहाँ पर जनरली आपको क्या करना है, बस फॉर्म कर दीजिए भाई, हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये बस ये यहाँ पे फॉर्मेशन हमारी हो जाएगी, ये यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी? फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, अब बताइए मेरे को, अब आगे भी कुछ रिएक्शन होगी क्या यहाँ पर? आपको लग रहा है कुछ रिएक्शन हो सकती है? कुछ हो सकता है क्या? एक रिएक्शन हो सकती है वैसे यहाँ पर, एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पर भाई कौन सी रिएक्शन हो सकती है? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एक चीज़ मैंने छोड़ दी क्या? ये, ठीक है। यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकती है, लेकिन उस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को हम किस प्रकार करेंगे? हमको क्या क्या चाहिएगा? वहाँ पर हीट देनी पड़ेगी स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। KO चाहिएगा, KOH,
ठीक है, बहुत सा कुछ चाहिएगा। तो मैं अभी आपने ये रिएक्शन सीख ली ना, इस रिएक्शन का आपको पता लग गया किस प्रकार, मतलब आपको देखना अल्कीन, अल्कीन कौन सा प्रेफरेबल होगा, बस कौन सा अल्कीन प्रेफरेबल होगा, कौन सा अल्कीन हमें यूज करना है वेकर प्रोसेस में, मतलब कहाँ पर जाके कौन से अल्कीन में जो है हमारा कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, या फिर जाके हमारा वाटर अटैक करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, मैं इसमें बस आपको वेकर प्रोसेस के क्वेश्चन कराऊंगा, विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा बस। विल्किंसन कैटलिस्ट में कंप्लीट डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि भाई मेरे को कंप्लीट करवाना है वो। ठीक है, ओके, इसलिए मैं इस लेक्चर में ये नहीं चाहता कि अधूरा रहे कुछ। ठीक है, ओके, तो देखिएगा अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक कंप्लीट एक क्वेश्चन करेंगे और डील करते हैं उस क्वेश्चन को। आइए, एक कंप्लीट एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं। भाई क्या है क्वेश्चन, लिख लीजिए, सभी लिख लीजिए उसको, इस क्वेश्चन को सभी नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन क्या है लिखिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है भाई, लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, सभी अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। बहुत गजब का क्वेश्चन है ये, मेरे को तो बहुत गजब का क्वेश्चन लगा है ये। हमने सबसे पहले क्या यूज किया भाई, हमने सबसे पहले यूज किया LDA, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइलएमाइड, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने भाई क्या यूज़ किया सेकंड नंबर पर, सेकंड नंबर पर मैंने क्या यूज़ किया भाई, ठीक है, उसके बाद मैंने थर्ड नंबर पर जो रिजल्ट यूज़ किया पैलेडियम Cl2 और मेरा कॉपर क्लोराइड और मेरा है ऑक्सीजन। ठीक है, ओके, उसके बाद मेरा जो फोर्थ नंबर पर है वो क्या भाई, KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद मेरा भाई क्या है, उसके बाद मेरा है वाटर H2O। ठीक है, उसके बाद क्या भी मेरा 6 नंबर पर मैंने करवाया इसको हीट, 6 नंबर पर मैंने इसको करवाया हीट। ठीक है, बस इतना ही है, बस ये इतना ही है। ठीक है, अब आपको ये बताना है, अब आपको ये बताना है भाई आप यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर जो है प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब आपको इसको भाई, आपने अगर वेकर प्रोसेस कर लिया है तो आप इसको ईजिली कर सकते हो, बिल्कुल ईजी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी रिएजेंट भी पढ़ा हो ना तो आप इजीली कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग बेस का जनरली वर्क क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का LDA का जनरली का वर्क क्या होगा, ये भाई कहीं ना कहीं से ये प्रोटॉन को देखेगा, कहीं ना कहीं प्रोटॉन से देखा, पर भाई प्रोटॉन कहाँ पे है, प्रोटॉन कहाँ पे है, तो प्रोटॉन यहाँ पे है एसिडिक प्रोटॉन, तो ये एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जनरली इसका वर्क क्या होगा, एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। ठीक है, ओके, तो आप ये एक काम कीजिए, सभी लिख लीजिए ऊपर, इन सभी को आप ऊपर लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये रिएक्शन करवाएंगे ना हम। सेकंड नंबर पर क्या है भाई, ठीक है, ओके, थर्ड नंबर पर क्या है, पैलेडियम PdCl2 CuCl2 और उसके बाद मेरा क्या है भाई O2। ठीक है, उसके बाद मेरा फोर्थ नंबर पर क्या है KOH। ठीक है, फिफ्थ नंबर पर क्या है भाई मेरा वाटर और सिक्स्थ नंबर पर मेरा हीट। ठीक है, ओके, ये है मेरे, ओके, ठीक है भाई, ये लिख लिया आपने सभी ने ऊपर। अब मेरे को नीचे रिएक्शन चलानी है, ये आपने यहाँ पे रिएक्शन फॉर्म करवाइए। ठीक है, अब नीचे रिएक्शन चला दीजिए भाई। क्या करना है, सबसे पहले मेरे को LDA रिएक्ट करवाना है इसके साथ। ठीक है, ओके, ठीक है, LDA को रिएक्शन करवाइए भाई। LDA क्या करेगा जनरली, LDA जनरली क्या करेगा, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइलएमाइड। LDA जनरली क्या देखेगा, ये देखेगा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये जनरली क्या देखेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये एक प्रकार से बेस है, ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, इसने क्या कर लिया भाई, इसने इस हाइड्रोजन को कर लिया एब्स्ट्रैक्ट। ये यहाँ पर क्या बन गया, एक प्रकार से ये बन गया इनोलेट आयन। क्या बन गया भाई, ये बन गया मेरा इनोलेट आयन। ठीक है, ये मेरा इनोलेट बन गया। यहाँ पर अब रिएक्शन करने के लिए कौन सा इनोलेट आयन प्रेफर करता है, रिएक्शन करने के लिए मेरा रिएक्शन कौन सा करेगा भाई, जनरली हमारा नेगेटिव आयन है ना, जो नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन तो जनरली ऑक्सीजन पे स्टेबल है, बट रिएक्शन क्या करेगा, रिएक्शन कौन करेगा, क्योंकि भाई ऑक्सीजन हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा मोर बाइंड करके रखेगा, अपने पास बाउंड करके रहेगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो यहाँ पर रिएक्ट कौन करेगा, कार्बन पर जब एनायन होंगे ना वो इजीली रिएक्ट करेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब रिएक्शन करवाते हैं हम, रिएक्शन में कौन सा फिनोक्साइड आयन, भाई ये क्या है, फिनोक्साइड आयन, ये फिनोक्साइड आयन है। ठीक है, फिनोक्साइड आयन। ठीक है, और मैं अगर बात करूँ तो प्रेफरेबल कौन होगा, इन दोनों में भी प्रेफर कौन करेगा, ये एनायन करेगा या ये करेगा। तो सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा, हमेशा फिनोक्साइड आयन, मतलब फिनोक्साइड आयन नहीं करेगा, जो कार्बन, जब कार्बन पर एनायन है ना, कार्बन इनोलेट आयन, जो हमारा इनोलेट है, वो रिएक्शन के लिए प्रेफर करता है, बिकॉज इसका वाई इनोलेट आयन, दिस इनोलेट आयन इज प्रेफर
विद रिएक्शन, रिएक्शन के साथ मतलब कि प्रेफर कौन करता है, ये करता है, बिकॉज कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर जब इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होगा तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता, तो कार्बन कर देता है। भाई मास्टर वालों को तो सब कुछ पता है, लेकिन ये जो मेरे क्लास देख रहे हैं, जो कौन से लेवल के बताऊँ मैं, बीएससी लेवल के, कई बार ऐसा हो जाता है उनको नहीं पता होता बेसिक, तो मेरे को हर एक बेसिक मतलब कि आपको क्लियर करवाना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनोलेट आयन रिएक्ट करता है, ठीक है, ओके। यहाँ पर ये किस फॉर्म में रह सकता है, फिनॉक्साइड आयन, और ये इनोलेट आयन जो है फिनॉक्साइड आयन में भी रह सकता है, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन में भी स्टेबलाइज हो सकता है, लेकिन ये रिएक्ट ये वाला करता है, ठीक है। तो ये रिएक्ट करेगा भाई किसके साथ, सेकंड रिएजेंट मेरा कौन सा है, सेकंड रिएजेंट क्या है मेरा, प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये क्या है भाई, प्रोपिन, ब्रोमोप्रोपिन, ठीक है, एक प्रकार से आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो हम क्या है, ब्रोमोप्रोपिन, ये क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपिन, 1 ब्रोमोप्रोपिन। अब 1 ब्रोमोप्रोपिन के साथ ये रिएक्शन करेगा, कौन रिएक्शन करेगा भाई, ये रिएक्शन करेगा। ये किस प्रकार रिएक्शन करता है, ये हमारा यहाँ पर आएगा और ये मेरा इस पर अटैक करेगा और ये मेरा बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ओके, ये मेरा निकल जाएगा भाई बाहर, ठीक है, ओके, याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है भाई, इस पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, इस पॉइंट को अच्छे से। 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर है क्या डबल बॉन्ड, नहीं है डबल बॉन्ड, मैं देखता हूँ डबल बॉन्ड है क्या यहाँ पर, नहीं कुछ नहीं है डबल बॉन्ड वगैरह, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर है हमारा क्या, ये ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा करेगा भाई रिएक्शन, ठीक है, ये बन गया हमारा, ये बन गया। अब मेरा क्या हुआ भाई, अब मेरे पास अल्कीन आ चुका है, अल्कीन, पहले मेरे पास अल्कीन ही नहीं था, अब मेरे पास अल्कीन आ गया। अब सेकंड मेरा जो रिएजेंट है वो क्या, थर्ड रिएजेंट क्या है, थर्ड रिएजेंट है भाई मेरा, क्या है थर्ड रिएजेंट, मेरा थर्ड रिएजेंट क्या है भाई, थर्ड रिएजेंट है मेरा पैलेडियम क्लोराइड CuCl2, और भाई क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा जनरली अब मैं क्या करूँगा बताइएगा ध्यान से, अब मेरे को जल्दी से बताइएगा। जनरली अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा भाई, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मेरे को ये रिएजेंट दिख गया ना तो मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, अब तो मेरे को डायरेक्ट रिएक्शन करनी है। ये रिएजेंट ही दिख गया तो इस रिएजेंट को देखते ही आप पहचान जाना ये क्या करेगा, ये अल्कीन है ना, जो हमारा सेकेंडरी कार्बन है वहाँ पर एक ऑक्सीजन को मतलब कि ऑक्सीजन लगा के मतलब कार्बोनाइल ग्रुप को जनरेट कर देगा। सेकेंडरी कार्बन पर अल्कीन है ना, जहाँ पर अल्कीन है वहाँ पर ये सेकेंडरी कार्बन है, वहाँ पर क्या कर देगा, कार्बोनाइल को जनरेट कर देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, अब यहाँ पर जनरली ये इस ग्रुप की फॉर्मेशन हो जाएगी, हो गई। अब फोर्थ नंबर पर हमारा क्या, कौन सा रिएजेंट यूज हुआ है भाई, फोर्थ नंबर पर बताइए, KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड यूज हुआ है, ठीक है। अब ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड किस चीज के लिए यूज होगा, ये एक प्रकार से बेस है, ये एक प्रकार से बेस है भाई। बेस क्या करेगा, अब बेस या तो भाई हमारे पास प्रोटोन है, कहाँ से, यहाँ पे प्रोटोन है, यहाँ पे प्रोटोन है, यहाँ पे प्रोटोन है, ठीक है। ये 3 जगह से प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। यहाँ से तो करेगा तो कोई बेनिफिट नहीं है भाई, कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ से करेगा तो भी कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3, ठीक है, एक प्रकार से 4 मेंबर रिंग बन जाएगी। लेकिन अगर ये यहाँ से प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करता है ना, यहाँ से प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करता है तो वही कुछ बात बन सकती है, ठीक है, तो कुछ बात बन सकती है। और देखिए आप प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट भी करता है तो यहाँ पर क्या सेकेंडरी अनायन, यहाँ पर भी सेकेंडरी अनायन, और यहाँ पर प्राइमरी अनायन, और प्राइमरी अनायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी अनायन, ये तो आप जानते हो। और अगर मैं यहाँ पर अनायन बनाता हूँ तो कंजुगेशन में तो है लेकिन वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर और मैं रिएक्शन भी कराऊंगा ना तो जो स्टेबल अनायन कौन सा होगा मेरा, स्टेबल अनायन याद रखिएगा वो यही होगा जो अभी हम एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से ये बना लेगा अनायन, इसने क्या करा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये OH ने क्या किया, पोटासियम हाइड्रोक्साइड ये एब्स्ट्रैक्ट कर लिया प्रोटोन को, ये यहाँ से इसने क्या किया, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और ये हमारा क्या बन गया भाई, अनायन बन गया। अब ये अनायन क्या होगा, कंजुगेशन में होगा, इसके कंजुगेशन में होगा भाई, ठीक है, कंजुगेशन में होगा, कंजुगेशन में तो होता ही है इसके ये अनायन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा जनरली, अब जो फिफ्थ नंबर पर हमारा क्या यूज हुआ है, यहाँ पर वाटर, 5th नंबर पर हमने क्या यूज किया है यहाँ पर वाटर, लेकिन कंडेंसेशन रिएक्शन होगी अब, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर KOH हमने जब यूज कर लिया, आपको पता है भाई यहाँ पर हमारे पास डाइकीटोन है, डाइकीटोन, और पोटासियम हाइड्रोक्साइड हमने यूज कर लिया। तो यहाँ पर रिएक्शन कौन सी होती है, ये रिएक्शन कौन सी होती है भाई, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी यहाँ पर। अब वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी किस प्रकार, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। क्या होगा यहाँ से, पोटासियम ने क्या एब्स्ट्रैक्ट कर लिया भाई,
पोटासियम ने यहाँ से क्या एब्स्ट्रैक्ट किया है, किस चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट किया, पोटासियम ने यहाँ से, पोटासियम ने यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर दिया किस चीज़ को, प्रोटॉन को। अब ये कंजुगेट में एनायन, तो अब रिएक्ट कौन सा करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बताइए कौन सा है, जल्दी बताइएगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो कौन सा है भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा, जल्दी बताइए मेरे को, आप मेरे को इस चीज़ के जल्दी बताइए, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये, तो ये क्या करेगा वापस, ये क्या करेगा भाई, हमारा ये एनायन कंजुगेट, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, ये वापस जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये वापस कंजुगेट करेगा और फिर ये वापस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार कंजुगेट करेगा। तो ये हमारा क्या करेगा, ये एनायन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को ढूंढेगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है, एल्डोल कंडेंसेशन, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से रिएक्ट करेगा इसके साथ, ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये जो डबल बॉन्ड है ब्रेक होके ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। तो क्या बनेगा भाई, यहाँ पर हमारा क्या फॉर्म अप हो जाएगा, बताइए यहाँ पर क्या फॉर्म अप हो जाएगा हमारा, ये हमारी होगी फॉर्मिंग किस चीज़ की, ये नेगेटिव चार्ज, और ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा किस प्रकार हुई रिएक्शन, ये रिएक्शन हुई है मेरी यहाँ पर एक प्रकार से, इस प्रकार मैंने रिएक्शन कराई। तो कितनी मेंबर रिएक्शन, कितनी मेंबर रिंग बनी है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भाई हमारी 5 मेंबर्ड रिंग बनी है, क्या बनी है भाई मेरी यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग बनी है, क्या बनी है भाई, देख लीजिए ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर मेरी क्या बनी है भाई, यहाँ पर मेरी 5 मेंबर्ड रिंग मैंने फॉर्म करवा दी, 5 मेंबर्ड रिंग। तो अब जनरली होगा क्या होगा, अब जनरली बताइए मेरे को जल्दी से, अब यहाँ पर क्या होगा भाई, बताओ भाई जल्दी बताओ क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ पर मेरे पास क्या क्या है भाई, मैं आगे रफ कर रहा हूँ इसको, इस रिएक्शन को मैं आगे रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, आप बना लेना वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज करना और आप बना लेना इस रिएक्शन को, ठीक है। आगे मेरे पास क्या है भाई, पहले तो इसको सही से बना लीजिए, पहले तो इसको अच्छे से बना लीजिए आप, ठीक है, ये नेगेटिव आयन और ये हमारी यहाँ पर क्या बनी है भाई, 5 मेंबर्ड रिंग बनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 मेंबर्ड मेरी बनी है भाई रिंग, 1 2, ठीक है, ओके। ठीक है भाई, ओके। अब मेरा यहाँ पर क्या होगा, अब मेरा 5th नंबर पर जो मैंने रिएजेंट यूज किया वो क्या है, वाटर है, अब वाटर है भाई। अब जनरली क्या होगा यहाँ पर, आप बताइए मेरे को, आप बताइए, वाटर के पास क्या है, भाई क्या है, हाइड्रोजन है भाई, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, यही तो है ना। तो ये क्या करेगा, ये जनरली ये किसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ से, यहाँ पर हमारा क्या फॉर्म अप हो जाएगा भाई, OH, ये हमारी फॉर्म हो गया, ये हमारी यहाँ पर रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब मैंने करवाया हीट, अब मैंने इस रिएक्शन में क्या करवाया भाई, मैंने अब करवाया हीट। 6th नंबर पर मैंने क्या यूज किया है, मैंने हीट करवा दिया भाई। 6th नंबर पर मैंने क्या यूज किया है, 6th नंबर पर मैंने इसको हीट करवा दिया। अब जब मैं इसको हीट कराऊंगा तो क्या होगा, जनरली जब मैं इसको हीट कराऊंगा तो क्या होगा भाई, यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन है, ठीक है। सुन लीजिए ध्यान से सुन लीजिएगा, मेरे पास भाई यहाँ पर प्रोटॉन है इस साइड और इस साइड। तो अब क्या होगा, हीट करने पर भाई कौन से प्रोटॉन निकलेंगे, जनरली यहाँ से मैंने वाटर यूज किया था ना, वाटर यहाँ से वापस निकल जाएगा, वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, वापस अगेन वाटर बाहर निकल जाएगा। तो वो कहाँ से निकलेगा, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं भाई, 2 प्रोडक्ट यहाँ पर बन सकते हैं। वो 2 प्रोडक्ट क्या बन सकते हैं, देखिएगा, एक तो यहाँ से मतलब ये एक तो वाटर निकल सकता है यहाँ से, मतलब ये यहाँ से निकल जाए, यहाँ से अगर वाटर निकलेगा तो क्या बनेगा भाई, यहाँ से वाटर निकलेगा तो ये बनेगा, और एक बनेगा भाई हमारा क्या, एक मेरा बनेगा भाई इस प्रकार, एक मेरा वाटर निकल सकता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से जनरली वाटर बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या हो सकता है, या तो ये या ये, लेकिन कौन सा होगा मेजर, जहाँ पर अल्किन कंजुगेट में है, जहाँ पर अल्किन कंजुगेशन में है, ठीक है, यहाँ पर है अल्किन कंजुगेशन, तो ये होगा भी मेजर प्रोडक्ट। तो ये होगा हमारा क्या, मेजर प्रोडक्ट, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। तो इस प्रकार होती है ये रिएक्शन। हम यहाँ पर अल्कोहल को रखेंगे नहीं, हम यहाँ पर अल्कोहल को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से वाटर क्या होगा भाई, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। तो यही थी हमारी रिएक्शन, हमारी वेक्टर प्रोसेस की रिएक्शन हुई कंप्लीट।
हमारे जो वेकर प्रोसेस की रिएक्शंस थी वो हुई कंप्लीट भाई, ठीक है। तो अब आपको ये रिएक्शन आ जानी चाहिए, अब आपको ये रिएक्शन करनी आ जानी चाहिए, ठीक है। अब आप इन खुद भी आप अपने आप भी इन रिएक्शंस को सोल्व आउट करना सीख लीजिए भाई। आप एग्जांपल लिए वेकर रिएक्शंस के एग्जांपल लिए और खुद एक पर सोल्व आउट करके देखिए, आप खुद भी आप सोल्व आउट करके देखिए एग्जांपल। और मैं क्या बोल रहा हूँ, और रिएक्शन के लिए भाई कौन कौन से मतलब कि अगर हमारा इनोलेट आयन है तो ये जो है ये ज़्यादा प्रेफर होगा रिएक्शन के लिए देन फिनोक्साइड आयन। ये फिनोक्साइड हमारा इनोलेट आयन जनरली बनता है, हमारा क्या इनोलेट आयन। तो यहाँ पर इनोलेट आयन और ये फिनोक्साइड आयन है, ठीक है। तो ये कौन सा रिएक्शन में प्रेफर करेगा भाई, ये प्रेफर करेगा बिकॉज देन ये, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इसलिए ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को रिएक्शन के लिए प्रेफरेबल नहीं करेगा, लेकिन कार्बन दे देगा इजिली, ठीक है। तो ये प्रेफर करता है, लेकिन अब कौन प्रेफर करेगा, SiMe3 और ये हमारा अब कौन प्रेफर करेगा इनोलेट और इसमें, अब बताइएगा मेरे को जनरली, अब बताइए कौन प्रेफर करेगा, ये प्रेफर करेगा या ये प्रेफर करेगा। तो अब भाई ये प्रेफर करेगा, अब जनरली जल्दी से अब ये रिएक्ट होना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर SiMe3 है और SiMe3 को ये बाहर निकाल के हटा के ऑक्सीजन क्या करेगा, जल्दी से SiMe3 को हटा के क्या करेगा, SiMe3 को हटा के जल्दी से क्या करेगा, खुद पे मतलब कि किसी ना किसी हाइड्रोजन को या R ग्रुप को इनको अटैक करवाना चाहेगा। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो ये ज़्यादा बेटर करेगा, क्योंकि अब ये जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा किसी को, ठीक है, अगर ये स्टेबलाइज फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहेगा, ठीक है। याद रखिएगा आप इस चीज़ को। यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि फिनोक्साइड आयन इज हाईली स्टेबलाइज, ये हाईली स्टेबलाइज है। लेकिन अब यहाँ पर ये स्टेबलाइज नहीं है यान, ये अनायन जो है ये नेगेटिव चार्ज ये हाईली स्टेबलाइज नहीं है, अब यहाँ पर स्टेबलाइज नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर कार्बन पर ज़्यादा स्टेबलाइज है। तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर कौन करेगा रिएक्शन के लिए, OSiMe3। सुन लीजिए दोबारा, यहाँ पर जो इनोलेट आयन और फिनोक्साइड आयन में इनोलेट आयन ज़्यादा प्रेफर करेगा ये वाला, ठीक है, ये वाला इनोलेट आयन जो है ज़्यादा प्रेफर करेगा। इन दोनों में कौन प्रेफर करेगा, ये प्रेफर करेगा ये, तो बता देता हूँ आपको, ये प्रेफर करेगा इनमें, इसमें ये प्रेफर करेगा रिएक्शन के लिए, याद रखिएगा आप, इसमें जो रिएक्शन के लिए प्रेफर करेगा वो ये करेगा, बिकॉज जल्दी से ये चाहेगा किसी के साथ रिएक्शन करके और SiMe3 को हटा के जल्दी से मैं एक स्टेबलाइज प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लूँ, ठीक है। तो ये जल्दी रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस थी इनकी भाई, किसको हम प्रेफर करेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है भाई, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल तो क्या है भाई, ये छोटा सा एग्जाम्पल है, बस छोटा सा एग्जाम्पल है, कर लीजिए, ये भी करा देते हैं हमको। अब आपको ये बताना है, यहाँ पर मैंने इसको रिएक्शन करवा दिया किसके साथ, पैलेडियम Cl2 के साथ, CuCl2 के साथ और O2 के साथ। अब बताइए आप जनरली बताइएगा भाई, आप मेरे को बताइए अब कौन जल्दी रिएक्शन करेगा और कहाँ पर मतलब कि ये कार्बोनाइल ग्रुप आके अटैच होगा। तो बता देता हूँ आपको, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे आपको तो प्रोडक्ट पता ही है क्या बनेगा, पता ही है ना आपको, ये प्रोडक्ट बना दीजिए बस यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। कार्बोनाइल सेकेंडरी जो कार्बन है हमारा, उस सेकेंडरी कार्बन पर कार्बोनाइल जाके ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो याद रखना, ये हमारी कुछ एक रिएक्शन थी भाई, ये हमारी कुछ एक रिएक्शन है, ठीक है, वेकर प्रोसेस की। तो अब देखिए हमारे पास जो टाइम है वो टाइम है 7 मिनट है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा भाई, विल्किंसन कैटलिस्ट होगा। याद रखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होगा भाई, विल्किंसन कैटलिस्ट। हम विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में 2-3 लाइन बता देता हूँ, सिर्फ, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है भाई, रोडियम PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन Cl, ये विल्किंसन कैटलिस्ट होता है। ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री होती है, स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री होता है, D8 कॉम्प्लेक्स होता है, ये D8 कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। ओके, D8 कॉम्प्लेक्स होता है। और एक चीज़ बता देता हूँ भाई, आप सभी जितने भी स्टूडेंट है ना, आप सभी लर्न कर लीजिए भाई जल्दी से पीरियोडिक टेबल को और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। यहाँ पर मतलब कि अब आपको पता है रोडियम, रूथेनियम तो D8 होता है, लेकिन रोडियम भी D8 क्यों है, तो आप कुछ एक एक्सेप्शनल केस हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, उनको साइड में लिख लेना कि ये भाई ये D9 है लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन में D8 होता है, ठीक है। उनको आप साइड में लिख लेना और उनको याद कर लेना, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पुट अप हो जाते हैं, तो आपको बहुत ईजी मतलब कि ईजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पर इसको D9 इसको आप बोलोगे D9 है भाई, ये तो स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, लेकिन ये D8 होता है, और D8 होने का ये स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसका नेम क्या होता है भाई, जनरली इसका नेम क्या होता है, IUPAC नेम क्या होता है इसका, बताइए।
क्लोरोट्रिस ट्राइफिनाइल फोस्फिन, क्लोरोट्रिस ट्राइफिनाइल फोस्फिन रोडियम, ठीक है। रोडियम पे चार्ज क्या होता है 1, ठीक है। तो ये इसका यूपीएससी नेम होता है क्या, क्लोरोट्रिस ट्राइफिनाइल फोस्फिन रोडियम फर्स्ट, ठीक है। ये इसका क्या होता है, ये इसका यूपीएससी नेम होता है, ठीक है। ओके, ये आपको हो गया होगा भाई लाल, ये आप सभी को याद हो गया होगा, ठीक है। ओके, तो अब और क्या बताऊं भाई मैं इसमें आपको, अब मैं आपको और तो नेक्स्ट लेक्चर में ही बताऊंगा, क्यों, क्योंकि वेट कीजिए थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। नेक्स्ट वेट क्यों करना है, अभी नेक्स्ट लेक्चर ही मेरा आएगा बस विल्किंसन कैटालिस्ट के लिए। बस इतना बता देता हूँ, ये जो है ना विल्किंसन कैटालिस्ट एक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी रिएक्शन से लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ एक केस कराऊंगा मैं, बताऊंगा आपको कि कहाँ कर, यहाँ पर कम से कम 9 पॉइंट है भाई, 9 पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे रिएक्शन के 9 पॉइंट है ये, कि भाई ये विल्किंसन कैटालिस्ट क्या करता है, कहाँ पर मतलब कि ये किस चीज़ को इफेक्ट नहीं पहुंचाता, कंजुगेट बॉन्ड को इफेक्ट नहीं पहुंचाता, नॉन कंजुगेट को मतलब कि ये यहाँ पर वो हाइड्रोजन को एडिशन करा देता है। बस इसको वर्क, इसका वर्क बता देता हूँ आपको। इसका वर्क क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन कराता है भाई। ये हम हाइड्रोजिनेशन में यूज करते हैं। हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या आता है, हाइड्रोजन को ऐड कराते हैं हम, H2 मॉलिक्यूल को ऐड कराते हैं कभी अल्कीन में, अल्कीन को या अल्काइन को। यहाँ पर क्या होता है भाई, अल्कीन या फिर अल्काइन, अल्कीन या अल्काइन को ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है किस चीज में, अल्केन में। अल्कीन या अल्काइन को ये कन्वर्ट कर देता है किस चीज में, अल्केन में कन्वर्ट कर देता भाई, ठीक है। ओके, याद रखिएगा, बस अब इतना ही बताऊंगा बस, ठीक है। और सीस अल्कीन मतलब कि ये एडिशन जो करता है वो सीन एडिशन करता है बस, ठीक है। इतना ही आप इस लेक्चर में बताऊंगा मैं, और नेक्स्ट लेक्चर में भी ये सभी चीज़ें बतानी है मेरे को, ठीक है। बस बता रहा था आपको विल्किंसन कैटालिस्ट क्या होता है, किस टाइप से आपको मतलब कि आपको स्टडी करवाएंगे इसकी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस टॉपिक को ना छोड़िए, कोई भी मतलब कि कोई भी मिस मत करिए भाई। मेरे ये जो लेक्चर जितने भी चल रहे हैं ना अभी रिएक्शंस के, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस के जो मेरे जितने भी टॉपिक हैं, ये कोई भी मिस मत करना, क्योंकि अगर यहाँ से आपने टॉपिक कर लिया ना तो आपकी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में आप कंप्लीट आपके 35 क्वेश्चन के मतलब 35 नंबर की अगर आती है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपके 30 नंबर आएंगे। अगर आपने यहाँ से पार्ट को मिस नहीं किया तो मैं भाई 35 भी क्यों बोलूँ आपको, मैं कंप्लीट बोलूँगा। अगर आपने कंप्लीट किया तो 35 के 35 ही आएंगे आपके नंबर, क्योंकि भाई मैंने कुछ टॉपिक ही नहीं मिस करवाया ना आपको। अगर वो टॉपिक अगर आपने मिस कर दिया तो वो आपकी गलती है, मेरी नहीं, वो गलती मेरी नहीं है, वो आपकी गलती है भाई। मैंने कंप्लीट टॉपिक कराऊंगा मैं आपको लास्ट एंड तक, ठीक है। अब क्वेश्चन भाई इससे बाहर आते ही नहीं, क्वेश्चन इससे बाहर कैसे आएंगे, मैंने सभी टॉपिक ही करवा दिया आपको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं और जहाँ से अभी तक क्वेश्चन नहीं भी आए वहाँ से भी मैंने टॉपिक आपको करवाया, ठीक है। लेकिन हमने सारा डाटा उठा के देखा तो भाई यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं, पीछे से लेकिन लास्ट तक मतलब कि जो क्वेश्चन आते गए हैं ऑर्गेनोमेटेलिक में यहाँ से ही आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ और नया आपको करवाने की कोशिश करेंगे, टाइम मिलेगा तो, ठीक है। लेकिन अभी हम जितना करवा रहे हैं ना, आप इनफ है आपके लिए, आपके CSI या नेट JRF गेट के लिए इनफ है, बहुत है ये, बहुत आप इतना भी कर लोगे ना तो मैं समझूंगा कि आपने भाई अच्छी तैयारी कर ली है, आप क्लियर कर जाओगे। बस एक चीज़ याद रखना, यूनिट पे मत डिपेंड रहना, असाइनमेंट को सोल्व कर लेना, क्योंकि असाइनमेंट में आएंगे आपके सामने नई ट्रिक, असाइनमेंट आप सोल्व कर सकते हो न्यू ट्रिक से। अब वहाँ पर आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी, जो भी आप बस वो होंगी कैसे, जब आपको कंसेप्ट होंगे क्लियर। तो कंसेप्ट हम यूनिट वाइज कैसे कर रहे हैं टॉपिक, कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए कर रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो आप इजीली सोल्व कर लोगे अपने असाइनमेंट को, ठीक है। तो आप याद रखिए, आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ यूनिट कंसेप्ट टू कंसेप्ट आपकी क्लियर करनी है पॉइंट टू पॉइंट, और आपको उसके बाद हमारे जो भी असाइनमेंट हो उसमें कंसेप्ट अप्लाई करने हैं, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं और बहुत जल्द आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं विल्किंसन कैटालिस्ट के, उसके लिए आप रेडी हो जाइए, सभी रेडी हो जाइए, ठीक है। ओके, तो निकलते हैं, ओके, बाय।